बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी कभी हम सुनते हैं ना कि फलां बंदे ने ऐसी बात की कि भाई कुएं को दरिया में बंद कर दिया, यानी इतनी बड़ी बात जो है ना वो छोटे से अंदाज में बयान कर दी कि लगा कि भाई ये बड़ी बात को उसने बड़े इजी आसान से लफ्ज़ों में बता दिया है ज़िंदगी का फ़लसफ़ा। तो इसी तरह मैं एक देख रहा था कि उस एक बंदे ने लिखा कि भाई आप डिक्शनरी में जो वर्ड प्रॉब्लम है, यानी जो प्रॉब्लम का लफ्ज़ है, उसको आप चैलेंज के साथ, यानी चैलेंज के साथ उसको रिप्लेस कर दें, यानी प्रॉब्लम वर्ड को ख़त्म कर दें और उसकी जगह चैलेंज लिख दें, तो उससे बड़ी पॉजिटिविटी पैदा होगी। चैलेंज क्या लगता है ना, चैलेंज का मतलब है कि हमें कोई चैलेंज कर रहा है। जैसे मैं आपको बोलूँ मैं आपको चैलेंज करूँ, एकदम से आपको लगेगा यार ऐसी की तैसी मुझे कोई चैलेंज करे, तो वो प्रॉब्लम को चैलेंज के साथ जो है ना वो उसको रिप्लेस करे। कुछ लोगों ने बताया, कुछ लोग इतने मतलब इंटेलिजेंट, भाई किसी ने डिक्शनरी खरीदी तो उसने क्या, जहाँ पे लिखा हुआ था ना इम्पॉसिबल, उसने वो पेज ही फाड़ के फेंक दिया। कहते इम्पॉसिबल होता ही नहीं है, और वाकई नहीं होता। ये हमारे होने, हमारे समझने से ही होता है। आप यकीन कर, वाकई नहीं होता। बेशक वो बोलने में बोला जाए, लेकिन वो उनके लिए उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है जो उसको इतनी अहमियत देते हैं। तो इम्पॉसिबल जो है ना वो अगर हम चाहें तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि खुदा की दुनिया आप देखें ना, आप जिधर भी पैदा हुए, अब दुनिया में अब साफ लगाए ना कि हम इस वक्त इस दुनिया में हम तकरीबन 195 कंट्रीज हैं। आप किसी भी इंसान को जाके देखें, इधर हम दुबई में रहते हैं ना, तो दुबई में आप देखेंगे, यकीन करें मैं कभी बड़ा पूरे 195 मुल्कों के लोग इधर रहते हैं। तो मतलब हम डिफरेंट नेशनैलिटीज़ को, डिफरेंट जो है ना वो लोगों को इधर देखते रहते हैं। इसका मतलब है हम यहाँ पे ज़्यादा नेशनैलिटीज़ को देखते हैं, मैं नहीं, सारे ही देखते हैं, आई एम नॉट स्पेशल। तो वो क्या करते हैं, वो सारे लोग दिखने में एक जैसे ही लगते हैं, बिल्कुल एक जैसे। किसी का मतलब जो काद छोटा है तो किसी का बड़ा है, तो मतलब लेकिन दिखने में वो सारे एक जैसे लगते हैं। सबके दिमाग भी एक जैसे, सब जो है ना वो सबके लिए। अब दुबई है तो इसमें इन्वायरमेंट भी एक जैसा है, गवर्नमेंट भी एक ही था, फिर भी कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग अमीर हैं। लेकिन अब आप गरीब, जैसे बिल गेट्स कहते हैं ना, अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो आपका कसूर नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरेंगे तो आपका कसूर है। तो सिर्फ आप गरीब नहीं मरेंगे, जो जिनको आप छोड़ के जाएंगे वो भी आपको जो है ना वो भी साथ आपके मर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि खुदा ने इतनी सलाहियतें दी हैं, मैं भी यूनिक हूँ, आप भी यूनिक हैं। कोई मतलब ऐसा है कि जो मेरी सोच है कोई दूसरा सोच सकता है? आपकी सोच मैं सोच सकता हूँ। आप नेगेटिव सोचें तो सोचें, मैं तो पॉजिटिव सोचूंगा। तो अगर मैं नेगेटिव सोचूं तो सोचूं, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आप पॉजिटिव सोचें। तो कहने का मकसद ये है कि आपकी सोच, आप यूनिक हैं, आप जैसा कोई नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको, देखें ना कितनी दुनिया है, कितने इंसान है, फिर भी कहीं ना कहीं आपकी एक आइडेंटिफिकेशन है, जहाँ पे कोई आपका अंगूठे के आइडेंटिफिकेशन है कि आपको दुनिया में कोई दूसरे अंगूठे का निशान आपका नहीं है। किसी का आई का पुतले हमारे ऐसे हैं, अल्लाह ताला की कुदरत ऐसी है। तो क्या फिर हम यूनिक हुए ना? अल्लाह ने यूनिक बना दिया। तो अब हम दुनिया में आए भी हैं, दुनिया देखी भी है। अब इस वक्त जो हम दुनिया देख रहे हैं वो कितनी ज़्यादा तरक्की कर रही है, कितना ज़्यादा उसने जो है ना वो आगे गई है। तो हमने इसमें से क्या लिया है? मैं तो अक्सर यही कहता हूँ, या तो आप मजहबी तौर पे आप इतने आगे निकल जाएं कि भाई ठीक है, हम कह देंगे कि ठीक है भाई उस बंदे ने इतनी मेहनत की, कम से कम उसने अपने टाइम को यूटिलाइज तो किया है ना, ठीक है। बाकी जो आम इंसान है, हमारे ऊपर जो भी अल्लाह ताला की तरफ से इबादत है, नमाज है या कुछ, वो चीज़ें तो हम आम इंसान आम सी ज़िंदगी में हम कर लेते हैं ना, वो मुश्किल नहीं है। तो हम अपनी ज़िंदगी को, अगर हम नमाज में खड़े हैं तो हमारे फाइनेंशियल ट्रबल ऐसे हैं कि हम नमाज में हैं ही नहीं, तो फिर क्या मतलब, इस बात का क्या मतलब होगा कि भाई हमारी ज़िंदगी की यूनिकनेस कहाँ गई? हम लोग किधर हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या सोच रहे हैं? सब कुछ अवेलेबल है, फिर भी हम लोग जो है ना अभी इस वक्त गरीब हैं। हम लोग इस वक्त अपनी जो है ना मुश्किलात में अभी भी घिरे हुए हैं। हम ये सोच रहे हैं, सोचते सोचते भी हम कितना सोचते हैं भाई, हम अगर मोटर बाइक का मॉडल चेंज करना तो हो सकता है 2 सालों से वही सोच रहे हैं। भाई मैं मैं कुछ गलत लफ्ज़ कहने लगा था भाई, आपके अंदर ये इतनी सलाहियत नहीं है आजकल के दौर में रहते हुए। आप ये देखिए कि अगले से अगला कौन सा मॉडल गाड़ी का नया लेना है, हमने जो घर किस तरह के, तो आप ख्यालों में वो देखें कि घर कैसा लेना है। तो अगर आप रोज़ाना कोई ना कोई चीज़ इस तरह की एक्टिविटी
اپنے لیے بہتری کا سامان خود کرتے رہتے ہیں, اپنی یونیکنیس کو یوز کرتے ہیں, تو پھر آپ ہی اپنا مستقبل کا جو ہے نا وہ خاکہ جو بھی بنائیں گے نا, وہی آپ کا مستقبل ہوگا. جیسا آپ کا آج ہے وہی آپ کا کل ہوگا. تو آج اپنے آپ کو بہتر بنائیں, ٹھیک ہے. ٹائم گزرتے پتہ نہیں چلتا, 2 4 10 سال بھی گزرتے پتہ نہیں چلتا. جو بھی آپ جس سٹیج پہ, جس ایج میں, جس کنٹری میں آپ جدھر بھی ہیں, ہسٹری کو آپ دیکھیں نا, لوگوں نے 65 70 سال کی عمر میں, ابھی میں پچھلی ایک ویڈیو میں بتا رہا تھا نا, یہ 1 ویک پہلے جان سی میکسویل اس وقت دنیا کا نمبر 1 اسپیکر ہے, نمبر 1 کوچ ہے, لیڈرشپ کوچ ہے, بزنس, لائف, واٹ ایور. 88 بکس اس نے لکھی ہیں, 88 بکس. 77 ایئر اس کی ایج تھی جب وہ بھی 1 ویک پہلے کی بات ہے. اب جو ہے نا آپ سمجھے کہ دسمبر 2023 ہے, تو دسمبر کی ہی مطلب ایک ڈیٹ میں آج 11 دسمبر 2023 ہے, تو مطلب 4 دسمبر کو تقریباً 2023 کو ان کو میں ان کے مطلب سیشن میں گیا, تو ان کی ایج کیا تھی, 77 ایئر. آپ وہ بندہ امریکہ سے آیا ہے, پھر آ کے اس نے سیشن اٹینڈ کروایا, پھر اتنے لوگوں کو جو ہے نا وہ پھر اسی طرح پینٹ ٹائی کوٹ بہترین, مطلب اب وہ ٹھیک ہے وہ دکھنے میں لگتا ہے کہ بھائی تھوڑا ایجڈ ہے, لیکن اب 77 ایئر میں بندہ کہاں سے لے کے ابھی آ کے یہاں پہ مطلب کتنے ملکوں کے لوگ آئے ہوئے تھے اس کو سننے کے لیے. اگر وہ بندہ ایسا کر سکتا ہے, میں دیکھیں میں پچھلی ایک ویڈیو میں بتایا کہ اس کا سیشن میں نے 1,17,000 روپے دے کے اٹینڈ کیا تھا. یہ میں اماؤنٹ جو بتا رہا ہوں نا, میں نے آپ لوگوں کو بتانے کے لیے تو اسپینڈ نہیں کیا نا, وہ تو میرے اپنے لیے اسپینڈ کیا نا. یعنی 4 گھنٹے کا سیشن کے میں نے 1,17,000 دیے. تو جب میں ادھر سے واپس آیا تو میرے بھی گھر والوں نے پوچھا کہ بھائی اتنے پیسے تم لگا کے آئے ہو, کیا سیکھا ہے؟ میں نے کہا وہ 1,17,000 کے مقابلے میں جو سیکھا ہے نا, وہ مطلب اس کی ویلیو میں بتا نہیں سکتا کہ آپ کو پیسوں میں کتنی ہے. اس کے مقابلے میں 1,17,000 کچھ بھی نہیں تھا. اس بندے نے ایک مطلب 77 ایئر میں آ کے وہ لیکچر دے رہا ہے, مطلب ایک اپنا وہ پڑھا رہا ہے. پھر کہتے ہیں میں نے 65 ایئرز میں اپنا کوچنگ کا بزنس سٹارٹ کیا تھا. اب آپ میرے اور آپ کی ایج, یا مطلب آپ جس ایج میں, کوئی چھوٹے ہوں گے, کوئی بڑے بھی ہوں گے, کچھ میرے لیول کے ہوں گے, تو ایک بندہ 65 ایئرز میں وہ کہتا ہے میں نے کوچنگ کا بزنس سٹارٹ کیا. تو میں تو اپنے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو ایک ہی بات, وہ 1,17,000 دے کے میں نے جو ایک ہی بات سیکھی ہے نا, کہ بھائی ہم کیا سمجھتے ہیں کہ 65 ایئرز میں ہم تو گئے, ہم تو 55 کے بعد ہی گئے, ہم تو 60 میں ہی گئے. تو جو 65 ایئرز میں جس نے بزنس سٹارٹ کیا, اگر مجھے آج یہ پتہ چل گیا تو آپ سمجھیں نا میری انسپائریشن کس لیول کی ہو گئی. وہ 1,17,000 کیا, میں تو مطلب 1,17,00,000, اس سے بھی مطلب اگر ہم اس کو تو روپیز میں بات کرتے ہیں, اگر ہم ڈالر میں بات کریں 1,17,00,000 ڈالر. اب میرے اندر وہ مطلب اس کی ایک بات نہیں, اتنا کچھ جو ہے نا وہ ڈال دیا کہ بھائی میں بھی کر سکتا ہوں, 65-70 سال میں میں نیا بزنس بھی کر سکتا ہوں. تو ہمیں تو یہ پہلے یہ خواب ہی نہیں ہوتے, ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ if we are unique, you are unique, I am unique, do something to be unique in your circle, for your children. اپنے بچوں کے لیے, اپنی بیوی کے لیے, اپنے لیے اتنے یونیک ہو رہے آپ کہ بھائی آپ کو لوگ دیکھ کے آپ کے اوپر فخر کریں, بھائی یار کمال ہے یار یہ بندہ. I hope you understand. Thank you.